बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए मेरी खूबसूरत सी शानदार बहुत जानदार गजब की टिप्स जानने के लिए। जो बोलते हैं ना जड़ी बूटी संजीवनी बूटी जो बोलते हैं, समझ लीजिए संजीवनी बूटी मैं अपने पौधों के लिए लेके आई हूँ। और ऐसी संजीवनी बूटी लाई हूँ कि ये 100% मेरे पौधे, जब आप देखते हैं हर वीडियो में देखते हैं तो मेरा पौधा कभी आपको डैमेज कोई भी पौधा नहीं दिखता है। तो ये संजीवनी बूटी के ही सब रोल होते हैं। मतलब जो मैं इन फर्टिलाइजर, हाँ जी, मैं आज का टॉपिक है मेरा फर्टिलाइजर। मतलब संजीवनी बूटी का कमाल। संजीवनी बूटी क्या है ये देख सकते हैं। दो मेरे हाथ भरे हुए हैं, मतलब दोनों हाथों में भरा है कमाल। और ये देख लीजिए दो हाथ खाली हैं। तो आप सोच सकते हैं खाली और भरे का क्या मतलब। तो यही तो मैजिक है। जब आप आगे देखेंगे मेरी वीडियो तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं आज अपनी वीडियो में भरा क्या लाई हूँ और खाली क्या लाई हूँ। तो इसके लिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी। स्पिक आप करोगे आप ही का नुकसान होगा। मैं तो आपको बहुत शानदार जानदार टिप्स लेके आई हूँ। मतलब ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो 100% फार्मूला काम करता ही करता है जो हम लोग के पौधों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो मेरी तो आदत है बोलना शुरू हो जाती हूँ तो फिर मैं आप लोग परेशान हो जाती हूँ। मैं बंद ही नहीं होती बोलना, क्योंकि मेरा काम ही है बोलना और आप लोग के पास टिप्स देना। तो आज का मेरा टॉपिक है हमारे मरते हुए पौधों को हम लोग जिंदा करने की शक्ति रखते हैं। ये बात सही है, इसी का नाम तो संजीवनी बूटी है भाई। मरते हुए पौधे जिंदा कैसे होते हैं? क्योंकि हम लोग उन्हें ऐसा कुछ खिलाते पिलाते हैं कि वो हमारे पौधे मर तो रहे होते हैं लेकिन बेचारे मर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग का काम ही है उनको जीवन देना। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपके पास इतने जादू के फर्टिलाइजर लेके आई हूँ, इतने कमाल की चीजें लेके आई हूँ। मतलब 5 चीजों की कमाल चीजें, 5 है 6 भी कह सकते हो। हल्का सा 6 का छिटका लगाना है तो समझ गए, 6 का छिटका लगाना है। बाकी 5 चीजें मेरी संजीवनी बूटी हैं और गजब की हैं, ये लेके आई हूँ। समझ लीजिए इतना रामबाण उपाय है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये है मेरा मौसमी का छिक्कल। मौसमी का छिक्कल समझ लीजिए, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन, एसिटिक। समझ रहे हैं? एसिटिक, एसिटिक हमारी जो मिट्टी की जान होती है। अगर हमारी मिट्टी की एसिटिक की कमी हो जाती है तो हम लोग लाग अपने पौधों को अच्छी से अच्छी खाद दे देंगे। अगर एसिटिक की कमी है तो हमारे पौधे समझ गए ना। तो ये हमारे एसिटिक से भरपूर हैं। इसमें गजब का, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कैल्शियम भी भरा होता है इसमें, फास्फोरस भी भरा होता है और इसमें मतलब समझ लीजिए जो एक मेन जो मोटी चीज बोलते हैं इसको एप्सम सॉल्ट। तो मौसमी के छिक्कल और नीचे मैंने लेमन के छिक्कल डाले हैं। लेमन के छिक्कल और मौसमी के छिक्कल संतरे के छिक्कल जैसे होते हैं। तो ये हम लोग के समझ लीजिए करोड़ गुना हमारे पौधों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। समझ लीजिए मोटी भाषा, हीरे से ज्यादा कीमती। तो ये हमारे छिलके हीरे से ज्यादा कीमती है। हमारी इस वजह से कमी होती है तो हम लोग 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालते हैं। कभी मात्रा के अनुसार देते हैं, पौधों को कितनी जरूरत है। तो उसके लिए मैं ये लाई हूँ एप्सम सॉल्ट और ये लाई हूं मैं बनाना पील। समझ गए? बनाना पील। अब तो आप समझ ही गए होंगे बनाना पील क्या है। बनाना पील लाई हूं और ये मैंने क्या क्या कितना टाइम भिगोया है, ये बहुत ज्यादा मैंने भिगोया नहीं है। मतलब 4 दिन 6 दिन 7 दिन कुछ नहीं भिगोया है, क्योंकि कुछ ऐसी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको लाई हूँ जैविक फर्टिलाइजर। जैविक फर्टिलाइजर पौधों को जिंदा करने का और तुरंत जिंदा करने के लिए। तो ये मैंने सिर्फ रात को भिगोए हैं, 2 रात 3 रात गई। तो ये हम लोग का समझ लीजिए, और पावरफुल बनाने के लिए हम लोग उसे ज्यादा दिन भिगोते हैं। तो ये पावरफुल एक रात से भी असली जो उसमें जितने पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व इसके अंदर आ गए हैं। कैल्शियम में पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है और कैल्शियम में समझ कमी, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम जितनी कमी होती है वही सब चीजें आज मैं आपके पास लेके आ गई हूँ। और ये पोटेशियम की कमी जब हमारे पौधे में हो जाती है तो हमारे पौधों की फूल की ग्रोथ रुक जाती है। हमारे फूल आते हैं लेकिन हमारे फूल खिल नहीं पाते हैं, कलियां आती हैं डैमेज हो जाती हैं। तो ये पोटेशियम की कमी हो जाती है। केले के छिलके में इतनी ताकत होती है, मतलब कोई भी फल वाला पौधा, कोई भी फूल वाला पौधा, मतलब मैं A to Z पौधों के बारे में आज बता रही हूँ आपको। जो हमारे शो वाले प्लांट होते हैं उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए कितना देना है। ये ले आई हूँ ओनियन का छिलका। ओनियन का छिलका तो आप जानते हैं हमारा क्या रामबाण तरीका होता है। मतलब जितने हमारे पौधों में जो कलर आते हैं फूलों के खूबसूरत, जितने चमकदार, अगर आप देखिएगा अक्सर, जैसे मैं एक चलिए टॉपिक ही ले लेती हूँ। जैसे ये सदाबहार का फूल है, ये हल्का व्हाइट, ये व्हाइट कलर का है और ये पिंक कलर का सदाबहार है। तो क्या होता है, हम लोग अगर इसमें नाइट्रोजन की कमी इसमें अगर आ जाती है, छिलका ये नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पूरी करता है, कीड़े मारने की शक्ति रखता है और रंग, समझ गए, 3 चीजें का गुण है, बल्कि बहुत ढेर सारे गुण होते हैं इसमें।
तो ये हमारा नाइट्रोजन की पूरी कमी दूर कर देगा, आपके फूल के रंग बरकरार रखेगा। कभी कभार अक्सर आप देखिए मौसमी हम लोग खाते हैं, केला खाते हैं, हम लोग कुछ भी मतलब एनीवे बता रही हूँ, कोई चीज खाते हैं तो किसी के रंग फेड होते हैं, तो उनके फेड रंग क्यों होते हैं? ये हमारा रंग लाने में पौधों को चमकदार, पत्तियां चमकदार, फूल चमकदार हो। प्याज का छिक्कल करता है, नाइट्रोजन से भरपूर होता है, कीड़े की मारने की शक्ति भी रखता है। तो समझ लीजिए एक छिलका और 10 गुना फायदा, मतलब 2 in 1, 3 1, 4 in, 5 in, जो भी होता है 10 in, सब कुछ होता है। ये मैं ले आई हूँ, समझ लीजिए गजब की। आज की भाषा में बोने जब से गार्डनिंग शुरू करी, मैं तो बचपन से ही गार्डनिंग कर रही हूँ, लेकिन तब यूट्यूब चैनल नहीं था। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बचपन की गार्डनिंग है मेरी, ये सब चीजें। तो ये हमारा समझ लीजिए आज की भाषा का बोन मिल, नर्सरी वाले बोलते हैं इस पौधे में बोन मिल डाल दीजिए, इस पौधे में बोन मिल डाल दीजिए, और 100% सही बात है भाई। बोन मिल क्या होता है? हमारे जानवरों डालते हैं, जमानों से चला रहा है, हाथी के है। ये हमारा है न्यूट्री। न्यूट्री मतलब न्यूट्रेला, जो हम लोग पुलाव खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दुनिया भर की जो चीजें न्यूट्री में, अक्सर देखिए बच्चे बीमार हो जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर बोलते हैं न्यूट्री की जितनी चाहे उतना न्यूट्री खिलाइए। तो न्यूट्री समझ लीजिए बोन मिल से, बोन मिल और न्यूट्री 100% दोनों सेम है, मतलब वो बाजार की खाद है, ये मेरी घर की खाद है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो हम लोग अपने पौधों को वेजिटेरियन देना चाहते हैं तो क्या दे? जैसे लेमन ट्री में मैं अक्सर बताती हूँ बोन मिल डाल दीजिए, बताती हूँ लेकिन हमेशा डालती हूँ 100% अपनी घर की खाद। तो ये मेरी न्यूट्रिजन बोन मिल से ज्यादा ताकतवर होता है। तो इसमें गजब के सारे मतलब A to Z इसमें पावरफुल शक्तियां होती हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ, हमारे पत्ते पीले होने लगते हैं, हमारी जड़ सड़ने लगती है। तो समझ लीजिए जो हमारी जड़ सड़ने लगती है, हमारे पत्ते, जड़ गलने लगती है, अक्सर मेरी जड़ गलने लगती है, मतलब जैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तो मैं अक्सर वो चीजें रोक लेती हूँ कि मुझे आज आपको दिखानी है वो चीज, तो अक्सर जड़ गल जाती है। जड़ गल जाती है, क्यों गल जाती है? क्योंकि मट्टी में दिक्कत आ गई है, मट्टी में दिक्कत आ गई है, पौधों में ग्रोथ नहीं हो रहे, पत्ते पीले होने लग गए हैं। तो ये समझ लीजिए हमारा ये 100% हमारी न्यूट्री का चूरा पूरा आपका, मैंने मतलब सारी चीजें आपको बता दी हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ह्यूमिक एसिड, इसमें हमारे ह्यूमिक एसिड भी होता है मौसमी के छिक्कल में, मतलब A to Z जो हमारे पौधों को ग्रोथ के लिए चाहिए है वो सब चीजें मैं आज आपके पास लेके बैठ गई हूँ। तो ये मैंने 5 चीजें आपको दिखा दी और 6वीं चीजें ये मेरी आ गई है अमृत, गजब की, गजब की न्यूट्रिशन से भरपूर, मतलब इनकी जो कमी हो जाती है ये हमारी चाय की पत्ती अमृत का काम करती है। मतलब ये रात की भीगी हुई है, मैंने अभी धो के इसका रात की ही भीगी है, मतलब मैंने बस अभी तुरंत छानी है, पानी में नहीं, पता पानी में ही अभी मैं डाल के आपको दिखाऊंगी, बस छान के मैंने इसका रख दिया है, मेरे को ये पूरा पानी में डालना है। तो ये मैं आपके पास इतनी सारी चीजें लेके आई हूँ। अब इसको हमें क्या करना है, ये सब चीजें जो बोलते हैं ना 5 तंत्र का मेवा, 5 तंत्र का मिंट बनाने आ गई हूँ आप लोग के पास चीजें सारी अपने पौधों को डालने के लिए। तो क्या तरीका है, आप अपने पौधे हैं 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं, जो भी आपके पास पौधे हैं उतने हिसाब से मात्रा रखिए, उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, उस हिसाब से थोड़ी कम कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये नाप के लिए मैं लेके आई हूँ, इतने इतने गिलास लेके आई हूँ, ये मेरा नाप है। ये केले का छिलका है मेरे पास इतने नाप का, मैंने इसमें 2 केले के छिक्कल डाले हैं और रात में भीगे हुए। ये मेरी प्याज के छिक्कल है, 2 रात हैं कम से कम, क्योंकि प्याज के छिक्कल तो जरा जरा से होते हैं। तो 5-6 छिक्कल आप प्याज के ले लीजिए, ये 5-6 छिक्कल प्याज के हो गए। ये मौसमी हमारी एसिटिक की जो मेन मट्टी होती है जो पौधों को जीवन देती है, तो मट्टी की मात्रा के लिए हमने ज्यादा लिया है इसका इस्तेमाल। ये पूरा मेरा इतना बड़ा जार है, ये मेरा समझ लीजिए आप अंदाजा ले लीजिए। मैं नाप कोई चीज कभी आपको बाजार की चीजें नाप का जो मेजरमेंट होते हैं वो मैं नहीं लाती हूँ, मैं आपको आज से लेके शुरू से लेके आज तक हमेशा अंदाजे से बताती हूँ। तो ये आप अंदाजा ले लीजिए, इतना सा जार लेना है और पूरा भरा हुआ जार है। तो ये मौसमी और लेमन के छिक्कल रात भर भीगे हैं और इतने बड़ा जार है, तो मतलब मौसमी की मात्रा आपको ज्यादा लेनी है, मौसमी की मात्रा आपको ज्यादा लेनी है और ये न्यूट्री की मात्रा आपको ज्यादा लेनी है। न्यूट्री देख लीजिए, ये मेरा पूरा 1 लीटर का जार है और 1 लीटर का जार आधा भरा हुआ है, तो ये आपको आधा ही भरा लेना है, आधा भरा, सिर्फ आधा भरा। न्यूट्री देखिए ऊपर आ गई है, तो अभी मैं इसको मसलूंगी, आपको दिखा दूंगी कैसे लेनी है। और ये मैंने जो लाई हूँ समझ लीजिए सारे पोषक तत्व में कुछ भी जैसे कुछ गड़बड़ हो रही हो, जैसे हमने न्यूट्री डाली, मौसमी का छिक्कल डाला, प्याज का छिक्कल डाला, केले का छिक्कल जैसे हम इसमें डाल देंगे, और अगर ये सब मात्रों का हल्का सा जो बोलते हैं ना एलर्जी ना हो जाए, तो एक आदमी एलर्जी के लिए चीज अलग देता है, तो ये समझ लीजिए एलर्जी की रामबाण है। मतलब इन सब पौधों को 100% और अच्छा बनाने के लिए मैं लाई हूँ ये फिटकरी। तो फिटकरी का अंदाजा आप ले लीजिए, कई लोगों ने मुझसे पूछा था
कितना बड़ा फिटकरी का टुकड़ा लिया है। तो ये फिट को मतलब ना आपको इसको कूटना है, ना इसको आपको पानी के अंदर छोड़ देना है। मैं आपको तरीका भी बताती जाऊंगी। तो ये हमने 20 लीटर की बाल्टी ले ली है यहाँ पे आपके सामने। ये 20 लीटर की बाल्टी है। पावरफुल जो शक्तियां मिलानी है, बस इतनी ही शक्तियां मिलाने के लिए इतना लेना। तो ये मैं चाय की पत्ती को भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने इसका पानी छान दिया था। मट्टी मेरी पूरी, ये पूरी मतलब समझ लीजिए पूरा भरी हुई है। ये पूरा मैंने अभी तुरंत ही इसका पानी मैंने इसमें भर दिया था। जो आपको दिखा रही थी ना मैं, प्याज का छिक्कल है, क्योंकि चीजें हमको सब मिक्स करनी है। लेकिन मैं उसमें अंदर से निकाल के रख दी थी पहले से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, कीड़ा हल्का सा चला गया था। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने उसको अलग साफ कर दिया था। तो ये देख लीजिए, मैं प्याज के छिक्कल लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए, नाप देख लीजिए कितना है। बस आपको इतना ही नाप लेना है। ये प्याज को दिखाई है, वो भी हमें इसी से नाप के लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। बस इतना, बस ये इतना नाप आपको चाय की पत्ती का लेना है। नाइट्रोजन से भरपूर डाल दिया आपने इसमें। सब चीजें आपको छाननी है, क्योंकि हम लोग को छान के ही सब चीजें डालनी है पौधों में। और इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग सोचें कि चलो भाई हमारे पौधे मर रहे हैं तो चलो फटाक से डाल देते हैं, हमारे पौधे जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी जो बताती है वही होता है। लेकिन आपको ये प्याज की छिक्कल कभी डायरेक्ट इसमें नहीं डालना है। अगर आपने डायरेक्ट इसमें डाल दिया, रिजल्ट देख लीजिएगा अपने आंखों के सामने। अगर आजमाना हो, क्योंकि अक्सर लोगों को थोड़ा सा जिज्ञासाएं होती हैं कि अरे डायरेक्ट डाल के देख तो लेते हैं क्या होता है, तो आप ऐसा करिएगा, जो आपका पौधा लग रहा हो आपका कि अब नहीं बचेगा, खत्म ही हो गया है, एक्सपीरियंस करना हो, या जैसे आपके पास ढेर सारे पौधे हो गए, जैसे मेरे पास अजवाइन के हजारों पौधे हैं, तो लगता है कटिंग करके फेंक दें क्या। तो इस तरह के पौधों में एक पौधा अलग से रख लीजिए। आजमाना चाहते हैं तो, आजमाने के लिए बता रही हूँ, तो इसको डायरेक्ट डाल दीजिएगा, तो 100% एक दिन में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। लगेगा पौधा हमारा जिंदा है, अरे वाह झूठ बोल रही थी मैं तो। एक दिन देखिएगा, 2 दिन देखिएगा, तीसरे दिन आपको नजर रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। जड़ देखिए, ये ऐसे पत्ते मुरझाएंगे इसके, ये पत्ते मुरझाने लगेंगे धीमे धीमे से। इसके यहाँ फूल तो लगेगा खिला हुआ है, लेकिन पत्ता सूख जाएगा। बिल्कुल ऐसे रिजल्ट आएगा 100%। डायरेक्ट कोई भी चीज डायरेक्ट डालेंगे तो धीमे धीमे ऐसे देखेंगे, कुछ दिनों बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लाग इसको चाहें कि हम जिंदा कर दें, तो ये जिंदा नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग एसिड जो बोलते हैं पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो इस वजह से आपको और पूरा समझ लीजिए 1 लीटर का ही जा रही है। और ये मैंने पूरी रात भिगोए हैं। ये मैंने छिक्कल इसमें डाल दिए। न्यूट्री का चूरा इतनी मात्रा लेना है हर चीज का। ये 2 छिक्कल मैंने लिए थे केले के भी 2 छिक्कल लिए हैं। अब ये देख लीजिए, खूब अच्छे से हमने यहाँ पे मैश कर लिया है इसको, क्योंकि न्यूट्री में सबसे ज्यादा समझ लीजिए झाग देख लीजिए कैसा झाग आ रहा है। ये देखिए, ये इतना झाग, मतलब झाग वाली जो चीजें होती है ना, ये सबसे ज्यादा हमारे पौधों के लिए अमृत वाली काम करती है। जितना ये न्यूट्री में तो कभी भी आप देखिए ऐसे झाग निकलता है गजब का। तो ये आपने इस तरह से बना लिया है। ये बनाया, अब आपने इतना आपने काम कर लिया, उसमें डालना है। अब ये मेरा फिटकरी जो चमत्कारी होती है, जो हम लोग को लग गई है, अब इसको एक बार भी देख लीजिएगा घुमाने का तरीका। एक बार घुमा दिया, 2 बार घुमा दिया, समझ गए, 2 बार, 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया। 5 चीजों का मिश्रण है, 4 बार भी घुमाया, और ये 5 बार, 5 बार, सिर्फ 5 बार भिगोना है। कोई टुकड़ा बड़ा नहीं लेना, कोई छोटा कुछ नहीं। कोई छोटा है तो ठीक, बड़ा हो तो ठीक, सिर्फ 5 बार घुमाना है। 5 बार घुमा दिया। अब इसको मैं आपको A to Z, आपका 10 लीटर का पॉट है, 10 लीटर 20 लीटर का पॉट है, तो मैं आपको यहाँ से बताना शुरू। का प्लांट मेरा समझ लीजिए 20 लीटर की बाल्टी है, समझ लीजिए, और इसमें कलियां हमारी परमानेंट भर भर के आती है। तो 20 लीटर की बाल्टी में हमको ये 1 लीटर का पानी, क्योंकि मैंने 20 लीटर इसमें पानी और मिला रखा है। आप लोग के पौधे किस हिसाब से पीले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मतलब उस हिसाब से ग्रोथ देखिएगा। बाल्टी कितनी बड़ी बकेट है आपकी, उस हिसाब से ग्रोथ देखिएगा। तो ये पूरा भर के ही समझ लीजिए इसमें हमने दे दिया। ये मैंने पूरा मेरा है, और मोगरा भर भर के फूल दे रहा है, पूरी कलियां दे रहा है। लेकिन इसकी बकेट देख लीजिए कितनी छोटी है। बकेट छोटी है तो मैंने देखिए मात्रा इसकी समझ लीजिए चौथाई कर दीजिए, चौथाई मात्रा कर दी, क्योंकि बकेट इसकी काफी छोटी है। तो इस हिसाब से आपको मात्रा कम ज्यादा कर लेना है। 100 वाले प्लांट को भी आप देंगे, बहुत आराम से देंगे, लेकिन 100 वाले प्लांट को आपको क्या करना है, समझ लीजिए नाम का ये लेना है, और इसमें पानी अभी दुगना मिला लेंगे। इसमें दुगना पानी मिला लेंगे आप, मैं आपको मिला के भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने मिला लिया है इतना पानी, देखिए ये प्योर पानी है, ये प्योर आ गया, ये हमारा फर्टिलाइजर आ गया। अब ये हमने इसमें इतना दुगना, समझ लीजिए दुगना पानी इसमें मिला लेंगे। और ये देख लीजिए मेरा कोलियस का प्लांट है, ये कोलियस का प्लांट है, और ये कोलियस का प्लांट है। ऐसा नहीं, मैं आपको A to Z इसीलिए दिखा रही हूँ सब तरह के। ये देखिए ये कोलियस का डाल दिया, ये डाल, क्योंकि हमको कलरफुल वाले पत्तों में भी डालेंगे, लेकिन मात्राएं थोड़ी कम कर देंगे। A to Z पौधों में पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं, छिड़काव करना है,
छिड़काव भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्याज का मिला है, फिटकरी मिली है, तो जो कीड़े वड़े हमारे पड़ जाते हैं, कीड़ों को भी मारने का कीटनाशक दवाई भी 100% है। तो मैंने ये पूरी संजीवनी बूटी बना ली है। हर तरह के पौधों में मुझे डालना है, पौधों को गुड़ाई जरूर करनी है। डालना कब है? सूरज की रोशनी अगर आ गई तो ये फेल हो जाएगा फार्मूला, मतलब नुकसान हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कभी सूरज की रोशनी में ये पौधों में कभी भी मत डालिएगा। हमेशा सुबह के टाइम मॉर्निंग में डाल दीजिए, 6 बजे 7 बजे जब आप लोग उठते हैं, पौधे बिल्कुल रात के ठंडे होते हैं, सुबह के टाइम डाल दीजिए, या फिर रात को मतलब 5-6 बजे जो हम लोग की इवनिंग का टाइम होता है, चाय का टाइम होता है, 5-6 बजे डाल दीजिए, क्योंकि उस समय भी पौधे हमारी मिट्टी ठंडी हो जाती। 2 टाइम ठंडे में डाल दीजिए, सूखे में मत डालिएगा। और अक्सर पौधों में गुड़ाई जरूर रखें। मैं तो सारे पौधों में गुड़ाई रखती हूँ। गुड़ाई मतलब अगर आपने कल भी करी है कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि तुरंत तुरंत आप गुड़ाई करें, कल करें परसों करें, मतलब 2-3 दिन पहले आपकी गुड़ाई जरूर पौधों में हो, मिट्टी के छेद खुले हो, तभी ये फर्टिलाइजर काम करेगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, बहुत सारी बातें कर दी मैंने, चलती हूँ, फिर कुछ अच्छा सा ऐसे ही आपके पास संजीवनी बूटी लेके आती हूँ, फिर से कुछ नया दिमाग में लगाती हूँ। तो चलो फ्रेंड, बाय बाय।